नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सैफ अली खान जिन पर अटैक हुआ और बॉलीवुड में सनसनी मच गई। एक्टर सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित घर पर अटैक किया गया है, हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि चोर रात के 2 बजे उनके घर में घुसे और सैफ अली खान पर अटैक किया गया। उनके केयर टेकर से फिरौती मांगने की बात भी अब निकलकर सामने आई है। इसके अलावा जानकारी जो मिली है डॉक्टर्स के मुताबिक कि 6 जगह पर वार किए गए सैफ अली खान पर, जिनमें से 2 गंभीर चोटें हैं। इसके अलावा अब जो केयर टेकर का बयान है उसने सनसनी मचा दी है। मुंबई के बांद्रा में यही वो सद्गुरु शरण अपार्टमेंट है जिसके 12वें फ्लोर पर सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर और बच्चों के साथ रहते हैं। अपार्टमेंट में सैफ अली खान के परिवार के अलावा 6 और परिवार भी रहते हैं। बिल्डिंग में कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक हमलावर कैसे आधी रात के बाद 12 मंजिल ऊपर सैफ के घर में दाखिल हो गया और सैफ पर हमला करने के बाद वो आसानी से फरार भी हो गया। सैफ अली खान पर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त रात के करीब 1:30 बज रहे थे। हमलावर ने सैफ के गले, पीठ, हाथ और सिर में कुल 6 जगहों पर चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया। सैफ के हाथ में 3 जख्म, गर्दन पर 1 जख्म और पीठ पर चाकू के 2 जख्म मिले हैं। हमले के बाद सैफ को रात 2 बजे लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लीलावती हॉस्पिटल के सीओओ डॉक्टर नीरज उत्तमानी और उनकी टीम ने बताया कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा था और फ्लूइड भी लीक हो रहा था। चाकू के इस टुकड़े को सर्जरी करके बाहर निकाला गया। डॉक्टरों ने बताया कि एक्टर के बाएं हाथ पर 2 गहरे घाव थे और गर्दन पर भी गहरी चोट थी। सैफ के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी की गई है। Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and 1 on the neck was repaired by plastic surgery team. रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर किसी तरह से सैफ, करीना के बच्चों तैमूर और जय के बेडरूम तक पहुंच गया था, जहां उनकी हाउसकीपर लीमा मौजूद थी। हमलावर और लीमा के बीच हाथापाई हुई, जिसमें घायल होने पर लीमा चिल्ला उठी। आवाज सुनकर सैफ बच्चों के कमरे में पहुंचे। सैफ को देखते ही हमलावर ने उन पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया और सैफ के संभलने से पहले हमलावर ने चाकू से 6 वार कर घायल कर दिया। इस हमले के थोड़ी देर पहले ही करीना कपूर ने पार्टी की थी, जिसमें उनकी दोस्त रिया और सोनम कपूर शामिल हुई थी। सोशल मीडिया पर करीना ने बहन करिश्मा की इस पोस्ट को रीपोस्ट किया था। तो क्या इसी पार्टी के अरेंजमेंट के बहाने वो हमलावर सैफ के घर में आसानी से दाखिल हुआ था? उधर पुलिस ने जांच में दावा किया है कि हमलावर चोरी करने के मकसद से फायर एस्केप के जरिए सैफ के घर में दाखिल हुआ था। सैफ पर हमला करने के बाद वो चोर सीढ़ियों से भाग निकला। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस का दावा है कि सैफ के अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध दिखाई दिए हैं, जिनमें से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। इस मामले में मुंबई पुलिस अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस की कुल 10 टीमें हमलावर को पकड़ने निकल पड़ी हैं।
एक्टर सैफ अली खान पर हुए इस जानलेवा हमले के बाद अब सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई ऐसे एक्टर्स हैं, सलमान से लेकर शाहरुख तक कई लोगों को सुरक्षा मिली हुई है। कैसा है इन एक्टर्स का सुरक्षा घेरा, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। सैफ अली खान बांद्रा के हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर जानलेवा हमला हो गया। सवाल है कि कैसे हमलावर सैफ के बेडरूम तक पहुंच गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इस घटना के बाद से सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हो गई, जिसकी वजह से सैफ पर हमला हो गया? कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ है, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर परिवार के साथ बांद्रा के सतगुरु शरण अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर पर रहते हैं। बताया जाता है कि सैफ के फ्लैट की सिक्योरिटी बेहद सख्त है। फ्लैट की चौकसी के लिए 24 घंटे सिक्योरिटी टीम नजर रखती है और फ्लैट में हर आने जाने वाले की पूरी जांच के बाद ही एंट्री दी जाती है। इसके अलावा बिल्डिंग में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। सैफ पर हमला सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूदगी में ही हुआ। सैफ अपने परिवार के साथ करोड़ों के फ्लैट में रहते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सैफ जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां 3 BHK फ्लैट की कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। सैफ अली खान अपने परिवार की सुरक्षा में लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसके अलावा उनके पास प्राइवेट बॉडीगार्ड भी हैं, जो हर समय सैफ अली खान और उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। जाहिर है बॉलीवुड एक्टर्स अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स को करोड़ों रुपए सैलरी देते हैं। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब जरा दूसरे स्टारों की बात कर लेते हैं। शाहरुख खान को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने शाहरुख खान को Y+ सुरक्षा दी है। एक्टर सलमान खान के घर के बाहर तो फायरिंग भी हो चुकी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सलमान की पहले ही सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सलमान खान को भी Y+ सुरक्षा दी गई है। Y+ सुरक्षा में 6 पुलिस कमांडो की सुरक्षा मिलती है। इन कमांडो के पास SP5 मशीन गन, AK-47 असॉल्ट राइफल और पिस्तौल होती है। इसके अलावा शाहरुख और सलमान के पास उनके अपने बॉडीगार्ड्स भी हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की भी सुरक्षा काफी टाइट है। उन्हें X श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। जिस तरह से सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ, उससे सिक्योरिटी पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शाहरुख, सलमान और अमिताभ बच्चन के अलावा भी कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्हें सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें कंगना रनौत, आमिर खान और अक्षय कुमार भी शामिल हैं। साल 2020 में सांसद संजय राउत से भिड़ने के बाद कंगना रनौत को केंद्रीय गृह मंत्रालय से Y+ सिक्योरिटी मिल रही थी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में कमेंट करने और मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से करने के बाद एक्ट्रेस को शिवसेना और एनसीपी नेताओं ने निशाना बनाया था। अनुपम खेर, बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर को द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद X+ सुरक्षा मिली थी, जो विवादों से भरी फिल्म थी और पिछले साल द कश्मीर फाइल्स के सिनेमा घरों में हिट होने के बाद एक्टर को जान से मारने की धमकी मिली थी। अक्षय कुमार, एक्टर को धमकियां मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें X+ सिक्योरिटी दी थी। अक्षय के साथ 3 सुरक्षाकर्मी भी थे जो शिफ्ट में काम कर रहे थे। अब उनके साथ हमेशा उनके प्राइवेट गार्ड भी होते हैं। आमिर खान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को भी उनकी फिल्म PK की रिलीज के बाद सुरक्षा दी गई थी। उनको एक गैंगस्टर्स से जबरन वसूली के कॉल आ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद अब बॉलीवुड सन है, क्योंकि हमलावर ने घर के अंदर घुसकर हमला किया है। पिछले कई सालों से बॉलीवुड दहशत में दिख रहा है और लगातार कई अजीब तरह की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। सैफ अली खान पर उनके फ्लैट में हमला हुआ। पुलिस अब एक एक कड़ी जोड़कर इस केस से पर्दा उठाने के लिए जांच पड़ताल कर रही है। सैफ के साथ हुई इस घटना से जहां माया नगरी में हड़कंप मचा है, वहीं पिछले कई साल से बॉलीवुड में ऐसे वाकये हुए हैं जो सुरक्षा को लेकर संशय भी पैदा करते हैं। क्या बॉलीवुड एक्टर अनजान डर के साए में जी रहे हैं? वहीं बॉलीवुड में कई अजीब घटनाएं भी सामने आई हैं। पिछले साल अक्टूबर में एक्टर गोविंदा के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 3 दिन तक इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। उस वक्त सभी इसे सुरक्षा से जोड़कर देख रहे थे। घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी, लेकिन अस्पताल से आने के बाद भी गोविंदा की तरफ से यही कहा गया कि रिवॉल्वर उनके हाथ से छूट गई थी, जिसके बाद गोली उनके पैर में लगी। पिछले साल अप्रैल महीने में सुबह सुबह सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग की वारदात हुई। बाइक पर सवार होकर 2 शूटर आए। उन्होंने 5 राउंड फायरिंग की थी। इस हमले में सलमान खान बाल बाल बचे। एक गोली सलमान के घर की दीवार पर लगी, वहीं एक गोली सलमान के घर के अंदर ड्राइंग रूम की दीवार पर लगी। बाद में पुलिस ने शूटरों को गिरफ्तार भी किया। अब उनके घर की बालकनी और खिड़कियों को बुलेट प्रूफ किया गया है। आज से करीब 5 साल पहले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा वाले घर पर मृत पाए गए थे। 14 जून की ये घटना थी। मर्डर या सुसाइड में ये केस उलझ गया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक उन्होंने खुदकुशी की। डिप्रेशन में रहने की बात भी सामने आई। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत दम घुटने से हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि सैफ अली खान का भोपाल से गहरा कनेक्शन है, या फिर यूं कहें कि इनकी जड़ें भोपाल से ही जुड़ी हुई हैं। आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं इनकी भोपाल की संपत्ति के बारे में। भोपाल से सैफ का गहरा नाता, झीलों की नगरी में हजारों करोड़ की संपत्ति। सैफ की सलामती के लिए राजधानी में दुआओं का दौर। एक्टर सैफ अली खान पर हमले की खबर से भोपाल में तमाम लोग दुखी हैं। लोग अब सैफ की सलामती के लिए लगातार दुआ पढ़ रहे हैं। नवाब पटौदी के अलावा सैफ अली खान को भोपाल नवाब भी कहा जाता है। भोपाल में सैफ अली खान की 1000 करोड़ से ज्यादा कीमत की संपत्ति है। सैफ पर हमले के बाद भोपाल में पटौदी परिवार को जानने वाले भी दुखी हैं और सैफ की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। नवाब का भोपाल से गहरा नाता है। भोपाल में सैफ की दादी का जन्म। दादी साजिदा सुल्तान भोपाल रियासत के नवाब की बेटी। भोपाल की संपत्ति के केयरटेकर सैफ के पिता थे। सैफ की करीब भोपाल में 1000 करोड़ की संपत्ति है। आपको बता दें कि 21 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले सैफ अली खान के पिता नवाब मंसूर अली खान पटौदी अपनी मां साजिदा सुल्तान के निधन के बाद भोपाल नवाब की संपत्ति के केयरटेकर रहे। अफगान वंश के पटौदी परिवार के सदस्य मंसूर अली खान पटौदी की मौसी आबिदा सुल्तान भोपाल की राजकुमारी थीं। नवाब पटौदी के नाना हमीदुल्लाह खान भोपाल के आखिरी नवाब थे। हम ये चाहेंगे कि भाई ऊपर वाला उनको अच्छा कर दे जल्दी से। भाई अगर कहते ना कि वो क्या है कि भाई हर आदमी ये चाहेगा कि भाई उनके लिए अच्छा ही हो। अच्छी सेहत की दुआ करते हैं कि उनको अल्लाह ताला उनको सेहतियाब करे। और यकीनन वो सैफ अली हैं सबके लिए, मगर हम लोगों के लिए वो आज भी वो नवाब हैं वो, और डिक्लेयर्ड नवाब हैं वो, और हम उनको नवाब साहब ही कहते हैं। और बड़ी ये चिंता का विषय है और ये जो महाराष्ट्र सरकार है इसमें जांच करे। पटौदी परिवार का पुराने भोपाल और आसपास के इलाकों की खरबों की संपत्तियों पर विवाद भी चल रहा है। सैफ और उनका परिवार अक्सर इस संपत्ति की देखरेख के लिए भोपाल आते रहते हैं। बड़ी बेटी सबा अली औकाफ शाही ट्रस्ट की मुतवल्ली की हैसियत से विवाद निपटान के लिए भोपाल आती हैं। सबा फ्लैग हाउस औकाफ शाही यानी रॉयल ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी है। ये ट्रस्ट करीब 2000 करोड़ रुपए की पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है।
पटौदी परिवार के पास भोपाल और रायसेन में कई 100 करोड़ की जमीनें हैं। वो यहाँ सैफ अली के परिवार से मिलते जुलते रहे हैं, खुलेआम यहाँ आना जाना था और यहाँ किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। लेकिन उन पर जो हमला हुआ है उसको लेकर लोगों का कहना है, अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। रायसेन के चिकलोद में भी सैफ अली खान की करोड़ों की संपत्ति है। जिस इलाके में अभी हम हैं, जहां स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो आप देख सकते हैं जितनी दूर तक यहाँ कैमरे की जो नजर जा रही है, कैमरे से आप देखेंगे ये पूरा सैफ अली खान की जमीन कही जाती है, जो कि करोड़ों की संपत्ति मानी जाती है। रायसेन जिले में ये इलाका आता है चिकलौद। यहाँ ये पुश्तैनी मकान है इनका, जो चिकलौद कोठी के नाम से मशहूर है। और यहाँ भी लोगों ने जब से ये जानकारी उनको मिली है कि सैफ अली खान पर किसी ने अटैक कर दिया है, जब से लोग उनके लिए सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं और भगवान से, अल्लाह से सभी की ये दुआ है कि जल्द से जल्द सैफ अली खान स्वस्थ होकर घर लौटें। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार का एक घर फ्लैग हाउस के नाम से भोपाल के कोह-ए-फिजा इलाके में स्थित अहमदाबाद पैलेस में है। यहाँ काफी अरसे से ताला लगा हुआ है। इस पैलेस में पटौदी परिवार का आना जाना लगा रहता है। अक्सर सैफ की मां शर्मिला टैगोर यहाँ आती रही हैं। सैफ यहाँ आखिरी बार कुछ साल पहले प्रकाश झा निर्देशित फिल्म आरक्षण की शूटिंग के वक्त आए थे, जहाँ चंद मिनट घूमकर वो रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।